गाइस आज मैं आप सभी के लिए थ्रोन ऑफ स्टील के नोवेल को एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप सभी ने तो इसके ट्रेलर और ऑफिशियल वीडियो के एक्सप्लेनेशन को देख ही रखा होगा। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ और उसको देखो। तो चलिए अपने नोवेल के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। वे लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कार्ड होती है वो इलेक्ट्रोलक्स के पास में आ चुकी थी और वो इलेक्ट्रोलक्स से मदद मांगती है ताकि वो हाउचेन को ठीक कर सके। और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इलेक्ट्रोलक्स को देखते हैं जो कि कार से कहता है कि कार, मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हाउचेन का दिल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और डिस्ट्रॉय हुए दिल को ठीक करना मेरे हाथ में नहीं है। कार इसकी वजह से काफी गुस्सा हो चुकी थी और कहती है कि आप ही ने बोला था टावर ऑफ इटर्निटी के 7 लेवल को जो भी क्लियर करेगा वो इस टावर का मास्टर बन जाएगा और आपका जो इनहेरिटेंस होगा वो उसे मिलेगा और आप उसके इच्छा को भी पूरा करोगे। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि मैंने ऐसा बोला था। कार कहती है कि आप अपने बात से पीछे कैसे हट सकते हो। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि मैं अपने बात से पीछे नहीं हट रहा हूँ बल्कि तुम्हारे पास में डेथ ऑफ गॉड की इनहेरिटेंस है जिसकी वजह से तुम मेरे इनहेरिटेंस को नहीं ले सकती हो क्योंकि जो डेथ की पावर होती है वो अनडेथ की पावर से अलग होती है। डेथ की जो पावर होती है वो हर चीज को प्यूरिफाई कर देती है, पर हमारी जो अनडेथ की पावर होती है वो किसी पावर को प्यूरिफाई नहीं करती है बल्कि उसको अपना पपेट बना लेती है। तो अगर तुम मेरा पावर लेती हो तो ये दोनों पावर एक दूसरे के अगेंस्ट है और हो सकता है कि तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान भी आ जाए और मैं एक ऐसे बंदे को इनहेरिटेंस क्यों दूं जो कि मेरे विरोधी पार्टी से हो। जिसकी वजह से कार काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मास्टर इलेक्ट्रोलक्स, आप अपने बात से पीछे हट रहे हो। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। कार कहती है कि तो फिर आपको हाउचेन को ठीक करना होगा। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि वैसे तो मेरे पास में एक रास्ता है, बस तुम्हें ऐसा करने में मेरा मदद करना होगा। वो कहती है कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी पर इससे हाउचेन को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, हाउचेन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। जिसके बाद वो अपने पावर का यूज करता है और इसके बाद वो कार को इनविजिबल कर देता है और उसके एक डेड बॉडी को बनाता है जिसके अंदर उसकी दिल नहीं होती है और इसके बाद अपने पावर का यूज करके हाउचेन के दिल को दोबारा से टेम्पररी जगा देता है। हाउचेन होश में आते के साथ ही अपने सामने इलेक्ट्रोलक्स को देखता है और वो काफी हैरान हो चुका था और कहता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। इलेक्ट्रोलक्स बताता है कि तुम मेरे 7वें लेवल पर मौजूद हो। वह कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक तो हमने तीसरे लेवल को ही क्लियर किया था। वह कहता है कि परेशान ना हो, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसने सारे लेवल को क्लियर किया ताकि वो तुमको ठीक कर सके। तभी उसकी नजर बगल में जाती है जहाँ पर जो कायर थी वो मरी पड़ी थी और उसके अंदर उसका दिल नहीं था जिसकी वजह से हाउचेन पूरी तरीके से टूट चुका था और फूट फूट कर रोने लगता है। इलेक्ट्रोलक्स उसे समझाता है और कहता है कि भाई आखिर तुम क्यों रो रहे हो, ये तो एक लड़की है, तुम चाहो तो इससे भी सुंदर लड़की को पटा सकते हो, बस तुम जिंदा हो चुके हो, तुम्हें इसी बात पर खुश होना चाहिए। पर हाउचेन इसकी वजह से काफी गुस्से में था और कहता है कि आखिर ये कैसे हुआ, आखिरकार कैसे मर गई। इलेक्ट्रोलक्स बताता है कि तुम्हें बचाने का कोई भी रास्ता नहीं था, बस एक ही लास्ट रास्ता बचा हुआ था जिसके अंदर हमें किसी बंदे के हार्ट को तुम्हारे अंदर प्लांट करना था। यहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा नहीं था, इसलिए कार ने अपने हार्ट को तुम्हारे अंदर प्लांट कर दिया जिसकी वजह से तुम जिंदा हो गए। अब इस बात को सुनकर हाउचेन और भी रोने लगता है और वो अपने आप को खत्म करने वाला था क्योंकि वो कार के बिना नहीं रह सकता था। पर तभी इलेक्ट्रोलक्स अपने पावर का यूज करता है और उसके सारे स्पिरिचुअल पावर को सील कर देता है क्योंकि हाउचेन अपने आप को ब्लास्ट करने वाला था। और इसके बाद वो कहता है कि मूर्ख प्राणी, क्या तुम्हें पता है तुम्हें बचाने के लिए हमें काफी मेहनत करना पड़ा है और तुम इतनी आसानी से अपने जान को देने के लिए तैयार हो। वो कहता है कि आखिरकार जिंदा है ही नहीं तो मैं जी कर क्या करूँगा। इलेक्ट्रोलक्स कहता है मूर्ख आदमी, कार अभी मरी नहीं है बल्कि वो जिंदा है, हम तो तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करता है जिससे कार उसको दिखने लगती है। वो इसकी वजह से काफी हैरान हो चुका था और आगे बढ़ता है और कार को गले से लगा लेता है और कहता है कि कार, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे काफी खुशी हुई। अब हाउचेन को होश में देखकर वो भी काफी खुश थी और रोने लगती है। गाइस यहाँ पर जो हमें सीनरी दिखाया गया है हो सकता है कि ऑफिशियल वीडियो के अंदर इसे बदल दिया जाए। हाउचेन जो अभी थोड़ी देर के लिए होश में आया था, इलेक्ट्रोलक्स ने अपने पावर का यूज करके जो उसे होश में लाया था
वो ऑफिशियल वीडियो में हमें ना दिखाया जाए, हमें ये दिखाया जाए कि कार इलेक्ट्रोलक्स के सारे बात को मान जाती है और उसका डिसेबल बनने के लिए रेडी हो जाती है। इसीलिए इलेक्ट्रोलक्स सीधा हाउचेन को अपना जो हार्ट होता है वो दे देगा और जिंदा कर देगा। ऑफिशियल वीडियो में क्या होगा वो तो मुझे भी पता नहीं है, बस आप सभी थोड़ी देर का वेट करो। वेल तो चलिए अपने नोवेल के एक्सप्लेनेशन की ओर आते हैं। वेल अगले सीन में हमें इलेक्ट्रोलक्स को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों से कहता है कि वेल हम तो तुम्हारा परीक्षा ले रहे थे और तुम दोनों अपने परीक्षा में पास हो चुके हो, परेशान मत हो। अगर हाउचेन मेरे नेक्रोमेंसी के इनहेरिटेंस को ले लेता है तो वो जिंदा हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर हाउचेन पूरी तरीके से हैरान हो चुका था और वो इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स तुम काफी बुरे हो और तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा बुरी है, मुझे तुम्हारी पावर्स नहीं चाहिए। अब इस बात को सुनकर इलेक्ट्रोलक्स को काफी दुख होता है और इसके बाद वो हाउचेन से कहता है कि हाउचेन पूरी मानवता मुझे गलत समझती है, तो चलो आज मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताता हूँ। और उसके साथ में जो भी हुआ था वो सारी घटनाएं हाउचेन को बता देता है। गाइस मैंने आप सभी को घटना के बारे में नहीं बताया क्योंकि अगर मैं अभी ही इलेक्ट्रोलक्स के सारे स्टोरी के बारे में आपको बता दूंगा तो आप सभी मूवी में क्या देखोगे, तो आप सभी थोड़ा सा वेट करो। अब उसके दुख भरी कहानी को सुनकर हाउचेन पूरी तरीके से हैरान था और उसे इलेक्ट्रोलक्स के लिए काफी बुरा लग रहा था, पर वो अभी भी उसके पावर को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि सोच लो, अगर तुम मेरे पावर को अपनाते नहीं हो तो तुम मारे जाओगे और अगर तुम मारे गए तो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो भी खुद को मार लेगी। अब ना चाहते हुए भी हाउचेन को उसके बात को मानना पड़ता है क्योंकि अगर वो इसके बात को मना करता है तो इसकी वजह से वो जी नहीं पाएगा और इसकी वजह से कार भी सुसाइड कर लेगी। पर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो इलेक्ट्रोलक्स के पावर को नहीं लेना चाहता है। इलेक्ट्रोलक्स भी इस चीज को नोटिस कर रहा था और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी पावर्स नहीं दूंगा। तो वो कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी पावर्स नहीं दोगे तो आखिर मैं जिंदा कैसे होऊंगा। वो कहता है कि परेशान मत हो, मेरे पास में रास्ता है, और अपने दिल को निकालता है जो कि प्योर होली पावर से भरी होती है। वो कहता है कि मैं इसका यूज करके तुम्हें जिंदा कर सकता हूँ और इसके बाद वो उसका यूज करने लगता है जिसकी वजह से जो हाउचेन होता है वो धीरे धीरे करके रिकवर होने लगता है। इलेक्ट्रोलक्स कायर के पास में आता है और कहता है कि कायर वैसे तो तुम्हारे पास में डेथ गॉड की पावर है जो कि मेरे अपोनेंट है, पर फिर भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपना मास्टर नहीं मानोगी, हाउचेन ने भी मना कर दिया, तुम भी मना कर दोगी, पर फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो कहता है कि जब से तुम्हें डेथ गॉड की पावर मिली है तब से तुम्हें और भी काफी सारी नुकसान भी मिली है, जिसकी वजह से तुम जब भी डेथ गॉड के पावर का यूज करती हो तुम्हें काफी नुकसान पहुंचता है। वो कहता है कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अपने पावर का यूज करता है और उसकी जो 7 डेडली टेक्निक होती है जिसका यूज करने पर उसका एक ना एक सेंसर चले जाते थे उसको मॉडिफाई कर देता है, जिसकी वजह से जो कायर थी आज के बाद सारे स्टेप का यूज कर पाएगी और इसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होगा, वो बार बार भी इसका यूज कर सकती है। अब उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इन सारे चेंजेस को देखकर और अपने बढ़े हुए पावर को देखकर कार पूरी तरीके से हैरान थी और वो इलेक्ट्रोलक्स के घुटनों में झुक जाती है और कहती है कि मास्टर मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी, प्लीज आप मुझे माफ कर देना, और कहती है कि आज से मैं आपको अपना मास्टर मानती हूँ। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि बहुत ही जल्दी हाउचेन होश में आ जाएगा और अब मेरा यहाँ पर काम पूरा हो चुका है तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं इस वर्ल्ड से ही जाने वाला हूँ, मैं किसी दूसरे टाइमलाइन में चला जाऊंगा, और उनको बाय बोलकर वहीं से निकल जाता है। और यहीं पर हम इस नोवेल के एक्सप्लेनेशन को खत्म करेंगे और मेरे हिसाब से नोवेल का एक्सप्लेनेशन क्या होगा मैं आप सभी को बता देता हूँ। कार जो होगी वो इलेक्ट्रोलक्स के पास में जाएगी और उससे मदद मांगेगी। इलेक्ट्रोलक्स उसकी परीक्षा लेगा, कार कैसे न कैसे करके उसमें पास हो जाएगी, जिसके बाद इलेक्ट्रोलक्स कार को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा, पर इसकी वजह से डेथ गॉड गुस्सा हो जाएगा और वो वहाँ पर आएगा कार को मारने के लिए, क्योंकि कार ने उसके साथ में चीटिंग की थी। अगर वो दूसरे गॉड के पावर को इनहेरिट भी करती तो ये कोई गलत बात नहीं थी, पर वो एक ऐसे बंदे के पावर को इनहेरिट कर रही थी जो कि उसका अपोनेंट था और इसके लिए वो डेथ गॉड के पावर को छोड़ने के लिए भी तैयार होती है, जिसकी वजह से उन सभी के बीच में काफी खतरनाक फाइट होने लगती है। क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रोलक्स था वो हाउचेन को जिंदा करने के प्रोसेस में लगा हुआ था, इसलिए कार को अकेला डेथ गॉड से फाइट करना पड़ेगी। डेथ गॉड तो डोमिनेट कर देगा कायर को और जब वो कार को मारने वाला होगा तभी इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर आ जाएगा और वो उसकी काफी बुरी हालत कर देगा, जिसकी वजह से डेथ गॉड को वहाँ से भागना पड़ेगा। जिसके बाद
इलेक्ट्रोलक्स अपने सारे डेडली पावर को कार को सरपास कर देगा और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होगा। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। ऑफिशियल वीडियो के अंदर हमें क्या दिखाया जाता है हम तो ऑफिशियल वीडियो को देखकर ही समझ सकते हैं। और हाँ गाइस, मैं आप सभी को बताना भूल गया, इलेक्ट्रोलक्स जाने से पहले इटर्निटी टावर का जो मास्टर है वो कार को बना देता है। और इसी के साथ में हम इस नोवेल का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म करेंगे। उम्मीद है गाइस आप सभी को नोवेल का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता तो ये 40 या 50 मिनट का वीडियो बनता, पर मैंने सोचा यार इतना ज़्यादा आप सभी का टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है, इसीलिए मैंने शॉर्ट में ही आप सभी के लिए इस नोवेल को एक्सप्लेन कर दिया। वैसे मैंने हर एक पॉइंट को पकड़ा है जो कि ऑफिशियल वीडियो में हमें देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद है आप सभी इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दिखाओगे। तो चलिए मिलते हैं ऑफिशियल वीडियो के एक्सप्लेनेशन साथ ही इलेक्ट्रोलक्स के मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ में।